हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो आज की जो वीडियो है, जैसा मैंने कहा था कि हमने एक क्लास स्टार्ट की हुई है अकाउंटिंग की, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम क्लास ले रहे हैं। तो जिसमें हम जो कुछ टर्म्स हैं उनको हम समझने वाले हैं। क्योंकि देखो, अगर आप एनटीयूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बीबीए कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, हर किसी केस में अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा ना, तो आप आगे का कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। तो जो हमारा बेसिक है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो इसी के चलते मैं आप लोगों को अभी बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ, उसके बाद हम मेन सिलेबस पर जो है वो आएंगे। ठीक है, तो व्हाट इज द बुक कीपिंग, बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, एंड बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, इसको आज की वीडियो में देखने वाले हैं। छोटी सी वीडियो है, बट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए टर्म्स को समझ लेते हैं कि आखिर ये बुक कीपिंग क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर मेंशन है आपका, जैसे बुक कीपिंग क्या है। तो देखो, एक चीज मैं आपको बताती हूँ। जब भी कोई बिजनेस ओपन किया जाता है ना, जब भी कोई बिजनेस आप ओपन कर रहे हैं, तो उस बिजनेस में कितनी सारी जो है वो लेन देन होती हैं। इन लेन देन का हिसाब रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपने इस लेन देन का प्रॉपर हिसाब नहीं रखा, यानी कि इसको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करके नहीं रखा, तो कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हो सकती है। और आपको ये नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल में आपके बिजनेस में क्या आया, क्या गया, क्या हो रहा है। आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे मनी के ट्रांजेक्शन है उनके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इसलिए बिजनेस में जो रिकॉर्डिंग है, लाइक हर एक लेन देन की जो रिकॉर्डिंग है वो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। जैसा आपने देखा भी होगा, पुराने टाइम से ही मुंशी हुआ करते थे पहले दुकानों पर, जो कि बही खाता लिखा करते थे। और वो जो किताबें होती थी उनमें सारी की सारी डिटेल लिखा करते थे कि कितना पैसा आया, कितना गया, किसको उधार दिया, ईच एंड एवरीथिंग वो मेंशन करते थे। वही चीज आपकी बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग का एक पार्ट होता है। बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई। ये क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है, मेजर करता है, रिकॉर्ड करता है और क्लासिफाई करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को। ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की बात की जा रही है, यानी कि जो मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स है उनकी यहाँ पर बात हो रही है। उनको ये क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है। सबसे पहले जो आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को इससे पहले की जो एक वीडियो भेजी थी उसमें मैंने आपको पूरी इसकी डिटेल बताई थी। ठीक है ना, पूरा एक प्रोसेस बताई थी, उसमें ये चीज मौजूद थी। तो वही है, सबसे पहले ये क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है कि कौन से ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल है, उनको मेजर करता है, यानी कि उसकी मनी को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग करता है ना, उसको क्लासिफाई करता है और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करता है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है वो उनकी सारी डिटेल जो है वो तैयार करता है। यानी कि लेजर बनाने तक की पूरी प्रोसेस जो है वो इसमें हो जाती है। आपको याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था, रिकॉर्डिंग यानी जर्नल एंट्री हो गई आपकी। ठीक है, और फिर क्लासिफाइंग यानी कि हमारा लेजर जो है वो यहाँ पर तैयार हो गया। ठीक है, इतनी जो प्रोसेस होती है ये आपकी किस में शामिल है? बुक कीपिंग में शामिल है। क्लियर है? क्लियर है। अब आ जाओ, अकाउंटिंग क्या होता है। तो अकाउंटिंग जो है ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। वाइडर यानी कि इट इज अ बिग कॉन्सेप्ट, बिग कॉन्सेप्ट। ठीक है, एंड एक्चुअली इट बीइंग वेयर बुक कीपिंग एंड्स। ऐसा कहा जाता है कि अकाउंटिंग जो है वो तब स्टार्ट होती है मेनली जब हमारी बुक कीपिंग खत्म होती है। बुक कीपिंग खत्म होने के बाद हमारी जो अकाउंटिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो मेन काम किया जाता है वो समराइजिंग का होता है। समराइजिंग, इंटरप्रिटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। अगर वो डेफिनेशन आपको याद हो, या जो मैंने आप लोगों को टर्म्स बताए थे वो अगर आपको याद है, तो हमने क्या देखा था? आई एम रामचंद्र शर्मा, आगरा चार्ट वाले, यही था। तो ये देखो आ गया, हमारी बुक कीपिंग में क्या क्या चीजें आ गई, यहां तक की चीज जो है ये इंक्लूड हो गई बुक कीपिंग में। और ये वाली जो तीन चीजें हैं, दे कम्स अंडर द अकाउंटिंग। ठीक है, दे कम्स अंडर द अकाउंटिंग। ओके, तो ये वाइडर कंसेप्ट होता है। जहां बुक कीपिंग खत्म हुई, यानी कि हमारा लेजर में एंट्री खत्म हुई, उसके बाद में जब ट्रायल बैलेंस बन रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है, बैलेंस शीट तैयार हो रही है, उस समय पर हमारी अकाउंटिंग आ जाती है। सो अकाउंटिंग एक वाइडर कंसेप्ट होता है। और बुक कीपिंग जहां खत्म होती है वहां से ये स्टार्ट हो जाता है, यानी कि समराइज करना, इंटरप्रिटेट करना और कम्युनिकेट करना, यानी कि प्रॉपर तरीके से इंटरप्रिटेशन यानी कि एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की बात यहाँ पर की जा रही है। तो वो, और फिर उसके बाद में कम्युनिकेट करना, यानी कि यूजर को इंफॉर्मेशन देना फाइनेंशियल डेटा के रिगार्डिंग। ठीक है ना, तो ये चीजें जो होती हैं ये अकाउंटिंग में होती है।
क्लियर हुआ बात? बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्लियर है। अभी थर्ड वन आ जाओ, अकाउंटेंसी क्या होती है। तो अकाउंटेंसी रिफर्स टू द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स एंड द टेक्निक्स विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी क्या करती है? एक सिस्टमैटिक नॉलेज देती है किसकी? प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को, जो अकाउंटिंग में यूज की जाती है। तो अकाउंटिंग में अप्लाइड की जाने वाले प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स जो होते हैं, दे कम्स अंडर द अकाउंटिंग। एक तरह से सिस्टमैटिक प्रोसेस जो है उसको हम अकाउंटिंग यहाँ पर अकाउंटेंसी हम यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, एक सिस्टमैटिक नॉलेज एंड प्रिंसिपल जो हमारे को अकाउंटिंग में अप्लाइड होती है वो हमारी अकाउंटेंसी कहलाती है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या बेसिक डिफरेंस होता है। एक बेसिक डिफरेंस तो आपको समझ में आ ही चुका होगा, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, आपका रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, दे कम्स अंडर दी बुक कीपिंग। और दूसरा फिर यहाँ पर हमारा जो समराइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग या फिर एनालिसिस एंड द कम्युनिकेटिंग, दे कम्स अंडर दी अकाउंटिंग। ये एक डिफरेंस आपको समझ में आ गया। एक डिफरेंस जो हमने डेफिनेशन से अभी देखा या जो मीनिंग से हमने देखा वो ये कि ये पहले होता है, ये सेकेंड स्टेप होती है। जहां पर ये खत्म होगा वहां से ये स्टार्ट होगा। यानी कि सबसे पहले जो होगी वो हमारी बुक कीपिंग होगी, सेकंड नंबर पर हमारा अकाउंटिंग होगा। ये दो चीजें हमने देख ली, ठीक है ना। तो बस वही चीज यहाँ पर भी है। स्कोप क्या है कि बुक कीपिंग में इन्वॉल्व है आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, किसको? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को लेजर अकाउंट में। यही मैंने कहा था, स्टार्टिंग से लेकर लेजर तक तैयार होने की प्रोसेस यहाँ हो रही है। और अकाउंटिंग में क्या हो रहा है? इन एडिशन टू बुक कीपिंग, accounting also including the summarizing, interpreting, communicating the financial data to the user of financial statement। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की यूजर है वहां तक ये बात पहुंच रही है। और यूजर क्या है उसके ऊपर भी एक मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स देखे हुए हैं। ठीक है, उन्हीं की यहाँ पर बात की जा रही है। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है? द मेन एम इज टू मेंटेन द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड तैयार करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी देखता है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की उसको ये पता करने के लिए करता है। इसीलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, जिससे हमको ये पता चले कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है। स्टेजेस अगर देखा जाए तो दिस इज द प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग एंड दिस इज द सेकंड स्टेज। जहां पर ये बुक कीपिंग खत्म होता है वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। नेचर ऑफ जॉब देखें अगर तो जो है ये रूटीन नेचर है, रूटीन और रिपीटेटिव, क्योंकि हम सारी एंट्रीज को यहाँ पर एंटर कर रहे हैं। जितनी भी एंट्री, जितना भी मॉनेटरी टर्म्स में, एक और टर्म्स मैंने आपसे कहा था बीएम यानी कि बिजनेस से जुड़े हुए टर्म्स, और जितने भी ट्रांजेक्शन है वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए और मनी के टर्म्स में होने चाहिए। उन सबकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी रूटीन एंट्रीज और रिपीटेटिव एंट्रीज जो है वो नोट होती हैं। रिपीटेटिव क्यों बोला गया है? मान लीजिए एक दिन रिसोर्स आया, उसकी एंट्री लिखी, दूसरे दिन रिसोर्स आया, उसकी भी एंट्री लिखी। ऐसा नहीं कि एक दिन रिसोर्स आ गया तो बस लिख लिया तो खत्म। रिपीटेटिव जो है वो नेचर में होता है, यानी कि ये रेगुलर बेसिस पर जो भी आपके टास्क हो रहे हैं उन सबको यहाँ पर नोट किया जाता है। फिर दिस जॉब इज एनालिटिकल इन नेचर। ये वाला जो है ये एनालिटिकल होता है, क्योंकि इसके थ्रू हम क्या पता कर रहे हैं? कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता कर रहे हैं। लेवल ऑफ स्किल्स की अगर बात की जाए तो बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स। इसमें कोई स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं होती है, जूनियर स्टाफ के द्वारा भी इसको परफॉर्म किया जा सकता है। बट अकाउंटिंग के लिए स्पेशलाइज्ड स्किल्स रिक्वायर्ड होती है और इसके लिए सीनियर स्टाफ ही रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, दैट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड द अकाउंटिंग। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अभी हम जो है कुछ वीडियोस बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, जिसमें आगे चल के मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि डुअल एंट्री सिस्टम क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं, अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं, क्योंकि यही सारे टर्म्स आपको आगे आने वाली जितने भी हमारा सिलेबस है उसमें आएंगे। तो इसलिए बेसिक अगर क्लियर होगा तो आगे की जो चीजें हैं वो बहुत आसानी से आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर।